फ्यूचर के बारे में आप क्या देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं ये बोलना चाहता हूँ उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अलकासिब हबीबुल्लाह, मेहनती खुदा का दोस्त है, मेहनती अल्लाह का दोस्त है, मेहनती ऊपर वाले का दोस्त है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तकदीर और नसीब का फ़र्क। देखिए तकदीर और नसीब में लोगों को पता नहीं है, इसलिए भी बोलते हैं कि भाई हर चीज़ तो लिखी हुई है, हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है स्ट्रगल करने की, अपनी किस्मत में ये लिखा है, अपनी किस्मत अच्छी है, अपनी किस्मत ख़राब है, ऐसा नहीं होता है। देखें तकदीर क्या चीज़ होती है, तकदीर ज़्यादातर और नसीब में ये फ़र्क है। तकदीर एक ऐसी चीज़ है जो कि बनी हुई है, जैसे हम कहाँ पैदा हुए, हमारा क्या रिलीजन था, हमारे फादर मदर सिस्टर ब्रदर, अपनी पैदा होने का वक्त, हम किस जगह पैदा हुए, हमारा समझ गए ना, हम किस कंट्री में पैदा हुए, किस जगह, तो ये सब चीज़ें लिखी हुई थी, ये आपकी तकदीर में आ गई। मेरी बात समझ रहे हो ना आप भी समझो, अच्छी तरह समझो, ये तो समझ तक कम है। तो नसीब क्या होता है, नसीब ये होता है इस पर हमारा, तकदीर में हमारा कोई इख्तियार नहीं है, मगर नसीब में हमारा कदम कदम पर इंसान के सामने सही और गलत फ़ैसला जब होता है ना, तो ऐसे फ़ैसले इंसान जिस पर इंसान का अपना इख्तियार होता भी है नहीं भी होता है, सही है ना, तो इसको हम अच्छा भी करते हैं बुरा भी करते हैं। तो नसीब इंसान अपनी मेहनत से बनाता है। क्या होता है, नसीब इंसान अपनी मेहनत से बनाता है। इंसान के जो ये सब फैसले होते हैं ये नसीब कहलाते हैं। आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई, आपने अपनी बीवी को डाइवर्स कर दिया, आपने अपने हस्बैंड से खुला ले ली, दूसरी बीवी ले आई, 3 शादियाँ कर ली, ये सब आपके अपने फैसले हैं। क्या आप शादियाँ मैनेज कर सकते हो? कर सकते हो तो आप करो, बाद में आप बोलोगे मैं नहीं कर सकते। ये सब आप अपना नसीब बना रहे हो। नसीब बनाने से पहले आपको अपनी काबिलियत पता होनी चाहिए, समझ गए ना मेरी बात। अब बच्चे हैं, उनको वालिदैन सिखाते हैं कि मेहनत करो, स्टडी करो, ज़्यादा पढ़ो लिखो। बच्चे क्या करते हैं, वालिदैन सो गए या उन्होंने अपनी इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया, अब अपने गलत फैसले की वजह से गलत जगह लग गए, और फाइनली कोई शराब पी रहा है, कोई चर्स पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह गए, ना पढ़ा ना लिखा। ये क्या हुआ, ये इनकी गलती हुई, ये नसीब हुआ। गलत तरीके से लोग एक दूसरे को डॉज दे रहे हैं, और समझ गए ना, करप्शन हो रहा है, गलत ख्वाहिशों की वजह से क्या हो रहा है, पैसा कमा रहे हैं, तो क्या होता है, नसीब होता है। कभी कभी इंसान मेहनत भी करता है, मगर वो लोग बोलते हैं भाई मैं पीछे रह गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला कभी भी ऐसा किसी का बुरा नहीं चाहता है। अगर किसी को ज़्यादा देना चाहता है तो ज़िंदगी की ठोकरों से उसको गुजारता है, और फिर वो किसी ना मंजन जब मारते हैं तो दांत साफ हो जाते हैं ना, तो फिर इंसान आगे जाता है, मज़ीद तरक्की करता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, यानी ऊपर वाला कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा। और जिसको अल्लाह ताला अच्छी चीज़ों से नवाजना चाहता है तो पहले इसको काबिल बनाता है, इसको तकलीफ़ों के जेवर से निकालता है, तो वो बंदा फिर बहुत आगे चला जाता है। आप मेरी बात समझ गए ना। देखिए इसमें 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर हमको अपने बारे में पता होना चाहिए, मेथड ऑफ साइनर्जी के बारे में पता होना चाहिए, हमको साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस का पता होना चाहिए, हमको अपनी माइंड मैपिंग का पता होना चाहिए, हमको लाइफ टाइम गोल्स का पता होना चाहिए, न्यू लाइफ टाइम मैनेजमेंट का पता होना चाहिए, हमको अपना सेल्फ सक्सेस का प्रोसीजर पता होना चाहिए, साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। इसके अलावा टर्न योर ड्रीम इनटू रियलिटी, इसका पता होना चाहिए, ठीक है ना। हमको माइंड मैपिंग, साइनर्जी, न्यू लाइफ टाइम हैबिट्स, न्यू लाइफ गोल सेटिंग्स, ये सब हमको अपना पता होना चाहिए। किसी को कोई सवाल करना है तो बताएं सर। ये साइनर्जी के बारे में थोड़ा, साइनर्जी के बारे में क्या साइंस क्या बोला आपने? साइनर्जी के साइनर्जी देखिए साइनर्जी ये होती है, मिसाल कभी छोड़ कर बताया ना, आपने कभी देखा कि एक जब मौसम चेंज होता है, रशिया से या किसी दूसरी कंट्री से बहुत सारे परिंदे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हज़ारों की तादाद में होते हैं, लाखों की तादाद में होते हैं, ग्रुप में जाते हैं। कुछ बंदे अगर कुछ परिंदे गिर गए, कुछ हो गया, ये साइनर्जी है। ये क्या है, साइनर्जी है। परिंदों किससे हम लोगों ने सीखा है, साइनर्जी। अंगूर का गोल गुच्छा आप देखो, 4-5 अंगूर ऐसे पड़े हैं, उनकी कोई औकात नहीं है, मगर जब वो सब मिल जाते हैं ख़ानदान वाले तो एक ग्रुप बन जाता है अंगूर का गुच्छा। समझ गए ना, साइनर्जी भी है, पावर, लोगों से मिल के रहना, समझ गए ना, इसको कहते हैं साइनर्जी। मेथड ऑफ साइनर्जी हमने परिंदों से सीखी है। देखें फाइनली देखिए, मैं तकदीर और नसीब को मैं इस तरह से डिफाइन करूँगा, शॉर्टकट बता रहा हूँ। व्हाट यू प्रिसीव यू रिसीव, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसी दुनिया में तुम्हें दिखा दिया जाएगा। एक बात याद रखना, चुपके चुपके कुछ ऐसे काम कर दिया करो, आपको ऊपर वाले से हेल्प मिलेगी। देखिए ऊपर वाले ने वादा किया है, 1 के बदले 10 दूंगा। खामोशी से किसी की हेल्प करोगे तुम्हें 1 से 10 मिलेगा, उससे भी आपका नसीब अच्छा खुलेगा। मिसाल के तौर पे होटल के बाहर कुछ गरीब लोग बैठे हैं, छप्पड़ में आपने जाके उनको खाना खिला दिया, भूखे हैं बेचारे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, कभी आपने क्या किया, मेडिकल स्टोर में किसी लोग रो रहे हैं, किसी को दवाई दिला दी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, अपने नसीब अच्छे करने के तरीके बता रहा हूँ। स्कूल में कभी बच्चों को यूनिफॉर्म दिला दिया, किसी बच्चों को टिफ़िन वगैरह किताबें वगैरह दिलवा दी। आप मेरी बात समझे ना। राशन की दुकान में कभी किसी का आपने राशन वगैरह वो माफ़ करवा दिया, महीने के आखिर में आपने गरीबों की हेल्प कर दी। आप मेरी बात समझे ना। ओल्ड मैंस, ओल्ड वोमेंस, किड्स, इन सब की हेल्प कर दी। नसीब अच्छा करने का बहुत से अच्छा तरीका, सबसे अच्छा ये कि आप किसी भी तरीके से आप हेल्प कर दें। देखिए तकदीर तो आपकी बन गई है, नसीब में आपकी अपने हार्डवर्क, अलकासिब हबीबुल्लाह, मेहनती खुदा का दोस्त है। हार्ड वर्क के अलावा ये छोटी छोटी चीज़ें काम आती हैं, क्योंकि देखें
दुआ किसी की भी लग सकती है, ठीक है ना। अगर आपको किसी की भी दुआ लग गई, कहते हैं ना कि दुआ अगर आपको लग गई किसी की भी, और ख़ास तौर पे देखें कबूतर, ये जो बेज़बान हैं, ये लोग भी जो खाते हैं पीते हैं, ये भी हमें दुआ देते हैं। तो आप कोशिश करो ज़िंदगी में लोगों से दुआ लेने की, क्योंकि किसी की अगर आपको दुआ लग गई, आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे आप तसव्वुर नहीं कर सकते उससे। थैंक यू सर। ओके।